जल कमल में सूक्ष्म लोक है जहाँ पर ईश्वर बैठे हुए हैं, वो भी मिलो नहीं। और ऊपर में ब्रह्म है त्रिकुटी में, वो भी मिलो नहीं, बाकी मिलो नहीं। लेकिन शुद्ध निर्मलता, स्वच्छ, अखंड और अविचल चला है मान नहीं, एक रस, वो तो सतलोक से आरती होती है। वहां से संतों की आरती वहीं से शुरू होती है और बाकी सबकी आरती नीचे से। तो जो महापुरुष भेज देते हैं वो तो आपको पहले ही नहीं कर देते कि तुम कहाँ बैठे हो, सूरत कहाँ बैठी है और यहाँ से वो कितनी दूर पर है। तो पहले ईश्वरी का भेद मिलेगा, क्योंकि उसके भेद बताए उधर जा नहीं सकोगे, तो वो भेद पहले बताते कि भाई ये यहाँ पर है, अब आप इनका चिंतन करो। फिर दूसरे का बताएंगे कि ब्रह्म यहाँ पर है तो उसका चिंतन करो। फिर तीसरों को बताएंगे पार ब्रह्म, उसका चिंतन करो। और फिर महाकाल पुरुष चौथा, उसका भेद बताएंगे, उसका चिंतन करो। और पांचवा स्थान सतलोक, उसका भेद बताएंगे। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे यहाँ तब तक कोई जीव रास्ता नहीं पा सकता। सीधा साधा ये है। अब आप थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुने कि क्या क्या कहा जा रहा। पिछले महात्माओं ने क्या कहा, अब कितना अंतर हो गया। पहले का समय और अब के समय में उलट फेर हो गया। जैसे जमीन मालो ऊपर चली गई, उलट फेर हो गया अपने अपने विचारों में, भौतिक भोगों में, अनाचारों में। इसमें सब में प्रवृत्ति, पहले तो सदाचार था, संयम था और मनुष्य की सत्यता थी, मनुष्य का सत्कर्म था, असत्कर्म नहीं। तब तो अब तो सब पलट गया। अब तो सत्कर्म और दुष्कर्म कुछ पता ही नहीं चलता कि सत्कर्म क्या है, दुरात कर्म क्या है। जो परमात्मा से दूर कर दे, मनो शरीर से जुदा कर दे, उसको दुरात कर्म कहते हैं, दूर जाने वाला। बोलो। कबीर गुरु की भक्ति करे, तज विषया रस चोज। अब वो कबीर साहब कहते हैं कि भाई क्या करूं, कि भाई गुरु की भक्ति करो, यानी उनकी आज्ञा का पालन करो। मोटी बात यह है, आज्ञा का पालन करो, ये भक्ति है। और भक्ति क्या चीज है? और भक्ति आज्ञा का पालन करो, ये भक्ति है। कहते हैं कैसे करो कि संसार के जितने विषय हैं उनको थोड़ा त्यागो। जिसमें चौज मौज समझते हो तो ये क्षणिक है। अरे बाहर के खाने पीना, देखना सुनना, ये सब भोगना भागना, ये सब विषया करना। कहते हैं इनको थोड़ा त्यागो, यानी थोड़ा छोड़ो। जल्दी मत छोड़ो, आज ही मत छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, लेकिन छोड़ दो, कम कर दो। जितनी जरूरत हो उतना, जितनी जरूरत उतना खाओ, जितनी जरूरत उतना देखो और सुनो और बोलो और विचार करो। जरूरत की बात है, हर काम संयम से करो। लेकिन जब उसमें लिपायमान हो गए, वो मना करते कि उसको त्यागो। जब त्यागोगे तो भक्ति होगी। सत्संग सुनोगे तो आदेश का पालन करोगे। पहली बात तो सत्संग में यह है कि संसार क्या है, उसको बताया तो समझने लगे कि भाई संसार तो धोखा है। क्योंकि जिसमें आपने मोह ममता और काम क्रोध इसमें सब में फैला रखा, जाल दुखदाई, तो उसको बताते हैं कि भाई कुछ नहीं, अभी तक तुमको क्या मिला, अभी तक तो दुखी दुख संकट, चिंता ही चिंता, और मतलब ये नाना प्रकार के दर्द है। ये सब बताते हैं तो अब समझ में आता है। वही मनुष्य शरीर किस लिए मिला है कि वो भजन करने के लिए, तो बताया। कहते हैं फिर ये विषयों में जो लगे पड़े, वो बताते हैं कि इंद्रियों के ये क्षणिक भोग है, यानी क्षण की रस मिलता है इसलिए क्षणिक भोग। अस्थायी रस मिले तब तो फिर कोई बात नहीं,
तो इसमें कुछ नहीं। कहते चल तज बिसिया रस चौज, चौज कहते हैं उसको मौज लेते हो। और कहते बहुत बहुत मौज आ गई, बड़ा मजा आ गया। तो इसमें कुछ भी मजा नहीं। कहते गुरु की भक्त कर, गुरु की आज्ञा का पालन कर, तो ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी और इससे उदास हो जाओगे। बोलो। बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौत। भाई बार बार काल भगवान की ये कृपा नहीं होती कि आपको बार बार मनुष्य नहीं दे दे। जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं उनकी बार बार नहीं, उन्होंने तो एक बार कृपा कर दी। कहा भाई मैंने तुमको मनुष्य दे दिया और तुम दरवाजे पर बैठे हो, अब दरवाजा खोलो और चले जाओ। उसने तो ये कहा, तो तुम बार बार फिर कहते बार बार ये जो आज आनंद मनुष्य शरीर में ले रहे हो, ये बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा ही नहीं, तो फिर बार बार कैसे मिलेगा आपको? ये मतलब मौज नहीं मिलेगा। मौज मिली है भजन करने की, तो भजन कर लो आप। यही तो समझाते, फिर मानुष जन्म नहीं मिलेगा। ये पक्की बात, सत्य बात है। फिर ये शरीर नहीं मिल रहा। अब की बार तो तुमने अपना काम किया नहीं, और ये काम जो करते हो सब दूसरों के, अपना इनमें से कोई काम नहीं। अपना तो काम क्या है कि जितना ही दरवाजे बैठ के भजन कर लो, सुनने का, देखने का, उसमें जो तुमको मिल जाए वो तो तुम्हारा। और बाकी जितना भी जो बाहर की आंखों कानों से ये सब देखते हो, समझते, सुनते, रखते, धरते, देते लेते हो, ये सब दूसरे का, ये आपका कुछ नहीं। क्यों कि ये भी आपका नहीं है जिसमें तुम बैठे हो। जब ये खाली कराया जाएगा, यानी जीवात्मा सूरत निकाल दिया, तो ये पड़ा और उसके चौज मौज ये पड़े, सब वो सब सामान, वही सामान चौज मौज। और क्या जो सामान रखते धरते हो वही चौज मौज, वो ये पड़ा, इंद्रिया ये पड़ी और सामान ये पड़ा। तो कहते बार बार ये मानुष तन नहीं मिलेगा। बोलो। भक्ति बीज बिन से नहीं आई पड़े जो जो झोल, कंचन जो विस्ता पड़े घटे न ताका। वो समझाते हैं कबीरदास जी अपने जो प्रेमी है उनको, जो उनके सामने नहीं है आगे आए, उनको भी समझाते। कहते हैं कि भक्ति का जब बीज पड़ जाता है, जब महापुरुष उसको रास्ता देते हैं और जब करता है, तो कोई झोल पड़े, कोई तकलीफ पड़े, कोई गरीबी आ जाए, सब नाश हो जाए, मकान गिर जाए, जमीन मैदान हो जाए, जमीन चली जाए, तो कहते हैं कि वो बीज डाल दिया, वो बीज उन्होंने भक्ति का छोड़ दिया। चाहे जितना झोल पड़े, चाहे जितनी तकलीफ आए, वो नाश नहीं होता है। अब प्रमाण देते हैं कैसे कि सोने को रखो और ऊपर बिस्तर डाल दो, तो आप खड़े होकर के देखो, कह लगे तो मूल घट गया, मूल घट गया, तो सोने का मूल नहीं घटता, जैसा का तैसा। ऐसे भक्ति बीज जिनमें महापुरुषों का पड़ जाएगा, कितना भी जोड़ पड़े, कितना भी हो, वो नाश नहीं होगा, वो काम करेगा। जैसे गर्मी में बहुत से पौधे सूख जाते, लेकिन नीचे उसमें जड़ रहती, पड़े रहते पड़े रहते पड़े रहते, बस मौका पाया तो निकल आया। और बहुत से बीज होते जमीन में पड़े रहते, गर्मी में चाहे जितनी वर्षा हो नहीं जमेंगे, जमेंगे नहीं, वो पड़े रहेंगे, जब ऋतु आएगी तो जम जाएंगे। तो कहते हैं कि भक्ति भी ऋतु है, ऋतु जब ऋतु आएगी तो फौरन निकल आएगा, नाश नहीं होता है। लेकिन ये मिलना तो चाहिए भक्ति। तो भक्ति कहते हैं आज्ञा के पालन को, तो जो आपने पालन किया वो बीज पड़ा, वो नहीं जाएगा। चाहे जितना उस पर कुछ डाल दो, चाहे जितनी गंदगी ला दो, लेकिन वो तो बढ़ेगा। और जैसे ही वो सीजन आएगा वैसे बस निकल जाएगा, फोड़ देगा उसको और निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही है। तो भक्ति बीज बिटसता नहीं है। प्रेमियों के हृदय में, मनुष्य रूपी हृदय में, एक तो ये हृदय मन का और ये हृदय सूरत का, इस पर जो बीज पड़ जाएगा वो नाश नहीं होगा, वो नहीं होता है। बोलो। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खारे
की अब कबीरदास जी धार। कहते हैं भाई गुरु भक्ति जो है, गुरु आदेश का पालन बहुत कठिन है। वो कहते हैं कैसे है, जैसे तलवार बहुत पैनी होती है, तेज होती है, उस पर किसी से कहो कि चलो तो नहीं चल सकता, चल नहीं पाए। कहते हैं भक्ति तेज धारा है, उस पर चल नहीं पाते। कौन चलेगा? कोई कोई चलेगा, कोई कोई चलेगा। यानी आदेश का पालन कोई कोई करे, वह भक्ति, वही तेज धारा है। जो कहते हैं उसको करो। तो आप सोचते हो कि अगर ये करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। नुकसान उत्साह कुछ नहीं, वो भक्ति है, पालन है आदेश का, और ये पालन खाने की धार है। और जो निश्चित होकर के चल पड़ा वो तो पार चला गया। और बाकी अगर कहीं संशय में आ गए तो डिग विग होकर के गिर पड़ोगे, गिर जाओगे। इसलिए अति कठिन है भक्ति करना, आदेश का पालन करना, ये अति कठिन है। और जो करते हैं वो पार जाते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन ये कमजोरी है कि बुद्धि में इतने विवेक नहीं कि उसको निश्चय कर ले।